हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रजेश कुमार। देश में फर्जी पत्रकारों की भरमार है, मीडिया कर्मियों की भरमार है, जो अवैध काम करते हैं। इंसानियत के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ये पूरे देश की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। अराजक तत्व हैं। देश के साथ साथ वाराणसी में भी ऐसे पत्रकारों जो फर्जी हैं, इनकी भरमार है। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो चंद रुपयों के लिए फर्जी पत्रकारों को, अंगूठे छापों को कार्ड जारी कर देती हैं, परिचय पत्र जारी कर देती हैं, और जिनका इतिहास खंगालती हैं, फिर भी रुपयों के चक्कर में, लालच में और आपराधिक व्यक्तियों को भी परिचय पत्र जारी कर उसे पत्रकार बना देती हैं, जो परिचय पत्र प्राप्त करने के बाद अपने पदों का दुरुपयोग करता है। आपराधिक गतिविधियों में उसकी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसा ही मामला आया है वाराणसी जनपद के लंका थाना क्षेत्र में मदरवा गांव में। संतोष साहनी नाम का एक फर्जी पत्रकार, जिसका कहर, खूनी कहर ऐसा है जो पूरा गांव, पूरा इलाका थर्राता है। अपने गिरोह के साथ, अपने परिजनों के साथ किसी के ऊपर टूटता है तो इस कदर टूटता है, तो इस कदर का कहर बरपाता है कि लोग यहाँ वहाँ अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। पुलिस भी इसके ऊपर हाथ डालने के पहले 1000 बार सोच रही है। अभी फिलहाल सूरज साहनी, सोनम साहनी, अन्य कुछ महिला पुरुषों को उसने मार करके बुरी तरह घायल कर दिया था। सूरज साहनी का नाक तोड़ दिया था बुरी तरह से, वहीं सोनम साहनी का सर फोड़ दिया था। अन्य महिला का व मंतोष साहनी को भी बुरी तरह से मार करके घायल कर दिया था। इसके पूर्व भी उसकी गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियाँ ऐसी हैं, देख करके व्यक्ति थर्रा जाता है। पुलिस उसे सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है, लेकिन वो फरार चल रहा है। अपने घर से, अपने ऑफिस से प्रेस का सारे सबूत वो इस समय हटा करके यहाँ वहाँ भागा फिर रहा हो, पागलों की तरह आपराधिक गतिविधियाँ कर रहा है वो। और वहीं पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए बार बार दबिश दे रही है। बताया जाता है कि अभी फ़िलहाल अमित कुमार राय नाम के व्यक्ति को, जो समाजवादी पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष है, और साथ ही अभी फ़िलहाल वो पूर्व में बसपा का पार्षद प्रत्याशी भी रह चुका, उसको भी संतोष साहनी ने जान से मारने की धमकी दिया है। गोली मार करके हत्या कर देने की धमकी दिया हुआ है। उसने कल इसकी तहरीर लंका थाने में दिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके लंका थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष साहनी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना जारी कर दिया है। वही संतोष साहनी कुछ पत्रकारों को भी जान से मारने की धमकी दिया हुआ है, जिससे पूरे बनारस में, लंका क्षेत्र में तहलका मचा हुआ है। उसका जुल्म, आतंक ऐसा जैसे आतताई हो, कोई आतंकी हो, कोई मुसलमान हो जो हिंदुओं को मार रहा हो बेरहमी से, दौड़ा दौड़ा करके। उसके भाई भी, उसके बुजुर्ग के लोग भी, उसके परिजन भी उसका पूरा साथ देते हैं उसके इस आपराधिक गतिविधियों में। लंका पुलिस उसको सरगर्मी से तलाश तो कर रही है, लेकिन वो हाथ नहीं लग रहा है। हाथ डालने पर पुलिस बार बार 1000 बार सोच रही है, क्योंकि वो फर्जी पत्रकार के रूप में पैसे बना करके, ज़मीनों के काम से आपराधिक गतिविधियाँ करके इतना दौलत, अकुल संपत्ति जमा कर लिया है कि पुलिस 1000 बार सोचती है कि उस पर कैसे हाथ डाला जाए। वाराणसी से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। लंका थाना क्षेत्र के मदरवा गांव का संतोष साहनी एक दुर्दांत अपराधी के रूप में उसके गांव में, उसके आसपास इलाके में भयावहता फैली हुई है। लोग उसे भयभीत रहते हैं।
उसके सामने कोई पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सीधे थप्पड़ों से और लाठी डंडों से बात करता है। वहीं बात बात में लोगों को जान से मारने की धमकियां देना उसकी आदतों में शुमार है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। सूत्रों से पता चला है संतोष साहनी के ऊपर लूट, डकैती, बलवा, चोरी, मारपीट, रंगबाजी, रंगदारी सुनना आदि विभिन्न मामले मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मदरवा की ही रहने वाली एक सती देवी ने भी संतोष साहनी के ऊपर विभिन्न मुकदमे दर्ज करवा चुकी है, जिसकी पुलिस काफ़ी दिनों से विवेचना कर रही थी। अब उसको अमली जमा पहचानने के लिए तैयार हो गई है। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस सख्ते में है। उसके जो वीडियो सभी वायरल हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, पुलिस भी और आला अधिकारी भी देख करके दंग हैं कि लंका क्षेत्र में एक ऐसा भी फर्जी पत्रकार है जो हर समय खूनी खेल खेलता है आम जनता के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने गाँव वालों के साथ। अमित राय जो एक बहुत ही सीधा साधा क्षेत्र का चर्चित युवा चेहरा है राजनीति के क्षेत्र में, संतोष साहनी ने उसको जान से, गोली से जान से मार देने की धमकी दिया हुआ है। वहीं कुछ पत्रकारों को भी जान से मारने की धमकी दे करके लंका क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। वाराणसी से प्राइम रिपोर्टर ब्रजेश कुमार की ये रिपोर्ट।
मेरा नाम अमित कुमार राय है। मैं मदरवा छित्तूपुर खास वार्ड नंबर 57 का पूर्व प्रत्याशी हूं बसपा का। इस समय वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष हूं। मुझे संतोष सहानी नामक व्यक्ति जो फर्जी पत्रकारिता का दोष जमाते हुए दिनांक 20/3/2025 को सुबह करीब 11 बजे मेन रोड जो सामने घाट की ओर जाता है, मुझे अपना गाड़ी रोक करके मुझे धमकी दिया कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा, गोली मरवा दूंगा। मैं डरते हुए भयभीत हो करके मैं पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने एप्लीकेशन दिया, फिर थाने पर भी एप्लीकेशन दिया। फिर देने के बाद मुझे डर है, मेरे परिवार वालों का डर है। मेरे एक भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं। मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा। ये ज़मीन का भी कारोबार करता है। मेरा भी ज़मीन जबरन कब्जा करने के फिराक में पड़ा हुआ है। मेरे परिवारों का ज़मीन भी जबरन कब्जा कराने के लिए पड़ा हुआ है। अब मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा, मरवा के गंगा जी में फेंकवा दूंगा, और तुम्हारे परिवार को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का भाषा मेरे साथ ये बोलता जा रहा है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, सदमा में हूँ। मेरे परिवार वाले भी सदमा में हैं। यह व्यक्ति आए दिन पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करता है। ये लंका थाने पर इनका हाल ही में ही FIR दर्ज हुआ है, जो कि कार्रवाई चल रही है। यह आदमी बहुत ही दबंग किस्म का है। मैं एप्लीकेशन CM योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैं डाला हूँ। 1076 पर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हूँ सर। क्या कार्रवाई के लिए क्या चाहते हैं सरकार से? यहाँ की कार्रवाई के लिए सरकार से ये चाहता हूँ कि उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि मोहल्ले वाले, अगल बगल वाले मतलब कि उनसे संतुष्ट, मतलब कि डरे नहीं, मतलब कार्रवाई उनके ऊपर किया जाए। क्योंकि ये आदमी हर न किसी के ही मैटर में चला जाता है, पत्रकारिता का झूठा दोष जमाते हुए मतलब कि धमकी देता है। फर्जी पत्रकारिता चल रहा है। कभी आज एक्सप्रेस में, कभी ये चैनल में, वो चैनल में। इनका हमेशा का ये है कि हम कभी भी जाएंगे तो तुमको मतलब किसी भी समय फंसवा सकता हूँ, मेरा हर जगह पकड़ है, ऐसी भाषा वो बोलता है।